राम राम को गाना है, गली गली में राम सिया का केवल उद्घोष कराना है। त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और कलयुग में रामलला को 500 वर्षों का वनवास हो गया है। तृण तृण में राघव दिखते हैं, राम हमारी परिभाषा। अयोध्या में जो कोई भी मौजूद है वो अब सिर्फ एक और सूर्योदय का इंतजार कर रहा है, उसके बाद दूसरा तो वो जिसकी प्रतीक्षा वर्षों पुरानी समाप्त हो रही है। कैसी अनुभूति महाराज? जीवन के हर पल में राघव की एक छवि बस दिखती है, आने वाला क्षण ऐसा हो राम राम की एक कली में राघव प्रतिभा दिखती है। हर क्षण में राघव राघव ही राम राम दिखलाते हैं, चलते फिरते राम मिलेंगे आशा ही बन जाती है। हर पल में हर क्षण में राघव राम राम जिह्वा जपती, आंखों में वो राम कहाँ है यही घड़ी सबको दिखती। कब आएगा अवसर प्यारे राम लला मिल जाएंगे, 500 वर्षों का अभिश्राप पाप संताप सभी मिट जाएंगे। भक्त अनोखे श्रद्धावान सभी खुशी हो जाएंगे और पाप मिटेगा, पापों का भी अंत, पाप मिट जाएगा, विजय होगी सत्य सनातन की, संस्कृत भी खिल जाएगी। राम सेवकों को मुक्ति हो, राम सेवकों की मुक्ति हो, संत खुशी हो जाएंगे। राम भक्त को आने वाले राम लला मिल जाएंगे, राजा राम जपेंगे सब सिर। त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और कलयुग में रामलला को 500 वर्षों का वनवास हो गया है। वह वनवास समाप्त हो रहा है, आक्रांताओं का आतंक समाप्त हो रहा है। न्याय, अहिंसा, सत्य, त्याग, तप, निष्ठा, उपासना की छवि संसार में दिखने लगी है। कलयुग में त्रेता युग का दिव्यतम दर्शन होने लगा है। देवता भी यहाँ आकर के निवास करने लगे हैं। वेद के स्वरों में परमात्मा का गायन होने लगा है। रामायण, पुराण, सांख्य, मीमांसा, उपनिषद, वेद, तंत्र, मंत्र, यंत्र, यंत्र की सारी क्रियाएं अयोध्या में हो रही हैं। पूरा विश्व भारत को देख रहा है। राम की मर्यादाओं को लोग नमन कर रहे हैं, राम की शक्ति को लोग अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ पर सब लोग बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहुन व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ऐसी स्थिति हो गई है, सब लोग रामलला का चिंतन कर रहे हैं। आपके जरिए एक चीज और, आप तो उस पुण्य के भागी हो रहे हैं, लेकिन कई लोग 22 को अयोध्या जी नहीं पहुंच पाएंगे। वो कैसे इस पर्व को अपने अपने घरों पर, अपने अपने स्थानों पर करें? आपके जो अनुयायी हैं और आपके जरिए जो सुन रहे हैं उनके लिए क्या? देखिए, मैं 37 वर्षों से, अब आपने बड़ा प्रश्न कर दिया है, 37 वर्षों से मैं राम मंदिर आंदोलन के लिए जुड़ा रहा। अब तक मैं भारत का अकेला संत हूं जिसने 56 बार भू समाधि राम मंदिर के लिए लिया है। 54 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं की है। 1 अरब 88 करोड़ ज्यादा मैंने आहुतियां की हैं। 7 करोड़ ज्यादा मैंने दीपक जलाए हुए हैं। इस समय में भी मेरी गुप्तार घाट पे यज्ञ चल रही है जहां 100 करोड़ आहुतियां चल रही हैं। 46 वर्षों से मैं नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं करता। इसलिए जो संकल्प है, मेरी तरह हजारों करोड़ों लोग रामलला को मानने वाले हैं जो यहाँ नहीं आए हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, राम राम कह के बस केवल राम राम जप लेना बस, हर घर में राघव जी बसते यही मान बस लेना बस। दीप जला के, ज्योति जला के राम गान हम गाएंगे, हर घर में राघव जी होंगे यही भाव अपनाएंगे। जहां जहां छिपे हैं राघव मेरे वहीं ध्यान को लाएंगे, अवध में बैठे बैठे राघव अपने घर को आएंगे, यही भाव मन में रखना है। राम राम को गाना है, गली गली में राम सिया का केवल उद्घोष कराना है। राम सभी में, राम आन है, राम प्राण है, राम हमारी अभिलाषा, तृण तृण में राघव दिखते हैं, राम हमारी परिभाषा। इसी व्यवस्था को लेकर के हम राम का चिंतन करें, चाहे सीमा पे हो, जंगल में हो, घर में हो, महल में हो, नदी किनारे हो, पहाड़ में हो, संत हो, महात्मा हो, साधक हो, कवि हो, कोविद हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, व्यवस्थापक हो और राजा सत्तक, हर व्यक्ति के लिए तो राम एक अंतिम तत्व है। राम को छोड़ के कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अंतिम सवाल, जैसा आपने कहा कि आपने इतनी सारी परेशानियां झेली, अपने राम के लिए वो तब किए हैं, कई लोगों ने किए हैं। अब जब रामलला प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये श्रेय किसका है? देखिए, ये श्रेय जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय को है और सबसे बड़ा श्रेय उन कार सेवकों को है जिन्होंने बलिदान दिया, जिनकी आत्माएं आज भी रामलला को ढूंढ रही थी। सबसे बड़ा श्रेय उनका है। उसके बाद न्यायपालिका का है, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अत्यंत आभार हम व्यक्त करते हैं कि आपने देश का आन बचा ली, शान बचा ली, गौरव बचा लिया, मर्यादा बचा लिया, पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना कर ली। वह भी एक प्रधानमंत्री होकर के आपने भारतीय संस्कृति को जो बल दिया है, जो ताकत दी है, जो चेतना दी है, जो बल दिया है, जो साधना की है, जो संस्कार दिया है, जो मंत्र दिया है, जो तंत्र दिया है, जो यंत्र दिया है, व्यवस्था दी है, उसका हम अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आप पधार रहे हैं अयोध्या और आपका बहुत बहुत
अभिनंदन है। एक समय था नेता राम जन्मभूमि जाना नहीं चाहता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सरयू स्नान करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। पूरे विश्व के संतों को उन्होंने आह्वान किया है, मुझे भी आमंत्रण मिला है और मैं उसमें साक्षी के रूप में उपस्थित रहूंगा। मैं अमेठी से आग चल करके मैं इसलिए बुलाया गया कि मैं रामलागली भू समाधि लेकर साधना करता था। तो ये सब सौभाग्य जो आज प्राप्त है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का अत्यंत योगदान है। वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, अभिनंदन है उनका और एक देश के वंदन है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।